तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष शुक्ला स्वागत करता हूँ आपका एक नए एपिसोड में। हमारे छोटे से परिवार मृत्यु में आपका स्वागत है। अच्छा, मृत्यु नाम सुनकर के जहन में चीज़ आती होगी कि ये कैसा नाम है। मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम सत्य है, अंतिम परिणाम है। इसे कोई भी टाल नहीं सकता है, ये अटल है। बस यही सब सोच करके मैंने इसका नाम रख दिया। आज की हमारी जो कहानी है ये आपको सोचने के लिए विवश कर दे कि आप शायद उलझन में आ जाओगे। आपको लगेगा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। हमारी आज की कहानी ऐसी ही है जो कि हम जब सुनेंगे, हम जब जानेंगे तो हमारे जहन में यही चीज़ आएगी कि ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहानी में ये सब कुछ हो रहा है और अंत तक बने रहना, ठीक है। मज़ा आने वाली है। लास्ट तक नहीं रहते हो और वीडियो को अंतिम तक देखो, सब्सक्राइब वगैरह करो, कुछ तो करो। तुम लोग कुछ करते नहीं हो। तो भाई इमेजिन करो तुम्हारे फैमिली के साथ, लाइक योर मॉम, योर डैड एंड आपकी बहन या आपके भाई के साथ आप गाड़ी से एक दिन कहीं जाने के लिए निकलते हो। मैं अगर कहूँ कि आप जहाँ भी जाने के लिए निकल रहे हो, आप वहाँ कभी भी पहुँचोगे ही नहीं, तो शायद तुम्हारे भी जहन में ये बात आएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अगर कहूँ कि तुम पूरे लाइफ ट्रैवल कर लोगे, तुम तब भी शायद अपने उस जगह पर, उस मंजिल तक नहीं पहुँचोगे, तो तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है। लास्ट तक रहना। तो भाई एक आदमी अपनी बीवी के साथ और उसका एक लड़का एक लड़की, इनको लेकर के गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों के ननिहाल जा रहे थे ये लोग। हम लोग भी जाया करते थे। तो ये लोग बस सुबह गाड़ी में बैठते हैं एंड निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। शहरों से होते हुए गाड़ी हाईवे पे पहुंचती है, जहां गाड़ी पहुंचते ही स्पीड पकड़ने लगती है। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, वाइफ बैठी हुई है आगे वाली सीट पे, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इन लोगों को जहाँ जाना था, कोई 5-6 घंटे की ड्राइव, कोई 2-2.5 घंटे ऑलरेडी ये लोग ट्रैवल कर चुके थे। हाईवे पे थे, एक हल्का सा मोड़ आता है और जैसे ही इन्होंने टर्न किया, हाईवे के बीच में एक बहुत ही बड़ा पत्थर और एक बहुत ही बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। इस पेड़ को देखकर ऐसे लग रहा था मानो ये पेड़ बस है ही यहाँ पे गिरने के लिए। लाइक इतना पूरा रोड ही ख़त्म है ना, कुछ भी नहीं जा सकते आगे। इस तरह से बंद हो गया रास्ता कि अब नहीं जा सकते हो आगे। ये लोग उतरते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ अजीब थी यहाँ पे, इस टाइम पे एक चीज़ अजीब हो गई थी। हाईवे पे हम सभी को पता है गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, दिन छोड़ो रात में भी गाड़ियाँ निकलती रहती हैं। लेकिन ये लोग जिस जगह पे थे भाई, एक गाड़ी नहीं, सामने से नहीं आ रही, जिधर से ये लोग आए हैं उधर से नहीं आ रही, कोई गाड़ी नहीं, किसी इंसान की दूर दूर तक कोई मौजूदगी नहीं। हाईवे के दोनों साइड घना जंगल, इतने बड़े बड़े पेड़ की सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन करके नीचे आती थी और घना अंधेरा था रास्ते पे दिन में भी। अभी लोगों को लगा कि क्या है, एक रास्ता थी हालांकि हाईवे के बगल से, तो दे बिलीव कि ये शायद आगे जाकर कहीं पे हाईवे को टच कर रही होगी। ये लोग टर्न ले लेते हैं, जो कि शायद इनके जीवन का बहुत ही गलत डिसीज़न है और गलत टर्न था। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, आधे घंटे की कोई और ट्रैवलिंग, गाड़ी इनकी एक टाउन पहुंचती है, एक छोटे से शहर पहुंचती है। ये शहर बहुत ही अजीब था भाई। मतलब टूटी फूटी रोड, घरों को देख कर के ऐसा लग रहा था बरसों से कोई रह नहीं रहा हो। नेचर था, मतलब घर के अंदर भी पेड़ हैं, टूटे फूटे घर भी हैं, रोड के किनारे जो गाड़ियां हैं वो ऐसे बस गिरी पड़ी हैं। जो लोग इवन शहर में थे, बहुत कम लोग
वो भी बहुत ही अजीब स्ट्रेंज थे, मतलब बस जा रहे हैं आ रहे हैं, उनका चलना उनका देखना वो सब कुछ अजीब था। अभी तक इन लोगों के लिए जो गाड़ी से भी पहुँचे हैं, ये लोग धीरे धीरे जाते हैं तो कब्रिस्तान के पास देखते हैं कि किसी को दफनाया जा रहा था। ये लोग गाड़ी वहीं रोक करके वेट करते हैं क्योंकि इन्हें रास्ता पूछना था। थोड़ी देर बाद वो लोग कब्रिस्तान से वापस जाने लगते हैं लोग, तो ये कुछ लोगों से बात करता है। ये आदमी कोई बात ही नहीं कर रहा, सुन करके सब जा रहे हैं बस जल्दी पता नहीं बस निकल गए। इन लोगों को अजीब लग रहा है कि ये लोग ऐसा बिहेव कर क्यों रहे हैं। और इस शहर में भाई लोग थे, लेकिन लोगों के होते हुए भी शहर वीराना, मतलब एकदम से सुनसान, खामोशी, अलग ही वाइब थी। एक पुलिस वाला एक आता है, उससे ये लोग बात करते हैं। इवन वो पुलिस वाला भी ऐसे इन लोगों को देख रहा था जैसे हमने किसी इंसान को देख लिया, उसके पैर उल्टे हैं, या फिर हम शायद किसी को देख रहे हैं जिसका सर ही नहीं है। हमारा जो रिएक्ट आता है जैसे इंसान को हमने देखा ही नहीं, हमने कुछ और ही देख लिया। वो पुलिस वाला इनको ऐसे देख रहा था। ये लोग पूछते हैं हमें हाईवे पे जाना है, रास्ता कहाँ है। पुलिस वाला कहता है एक ही रास्ता है, इसी को पकड़ के जाओ, हाईवे पहुंच जाओगे। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, फटाफट निकलते हैं। क्रीपी था सब कुछ इनके लिए वहाँ पे। भाई आधे घंटे ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आधे घंटे बाद घूम करके ये लोग फिर उसी टाउन पे आ गए। मतलब तुम शायद कभी भटक गए रास्ता और तुम एक मोहल्ले पे आ गए हो जहाँ पे तुमने रास्ता पूछा और वो लोग बस ऐसे ही हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया। वो मोहल्ला कुछ ऐसा ही है, वो शहर कुछ ऐसा ही हो। तुमको रास्ता उन्होंने बताया कि ये रास्ता पकड़ के जाओ, और यार एक ही रास्ता था वहाँ पे और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और तुम घूम करके पता नहीं कहाँ से वापस वहीं आ जाओ। व्हाट्स योर रिएक्शन? तुम भी शायद डरोगे, हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। भाई ये लोग जब दोबारा आए तो दे डोंट बिलीव, उनको तो लग रहा था कि वो निकल गए। उसकी वाइफ कहती है कि तुमने क्या कहीं पे टर्न लिया, तुम वापस इधर क्यों ले आए हमको। वो बंदा कह रहा है मैंने कोई टर्न नहीं लिया, मैं तो बस रास्ते पे जा रहा हूँ। ये लोग दोबारा गाड़ी निकालते हैं। आधे घंटे ट्रैवल करने के बाद तुम यकीन नहीं मानोगे ये वापस से उस टाउन पे आ गए। और उस टाउन पे जितने भी लोग थे वो सब खड़े होकर के गॉसिप्स कर रहे थे और देख रहे थे इनकी तरफ। गाड़ी इनकी, अब इस बार वो पैनिक कर गए, लाइक ये हाउ इज दिस पॉसिबल, एक बार हुआ दोबारा भी कैसे हम एक ही जगह पे आ सकते हैं, राइट। दोबारा गाड़ी वो निकाले और इस बार चूँकि बहुत जल्दीबाजी करी, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, वो रोड से नीचे कहीं गिर गई, इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, इस शहर की एक खासियत तो ये समझ ही गए कि यहाँ आने के बाद कहीं जा नहीं सकते हो, आप बस फंस गए। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग स्टार्टिंग पे कि तुम शायद पूरा लाइफ ट्रैवल करते रहोगे, तुम कहीं नहीं पहुँच रहे भाई, क्योंकि तुम बस एक सर्कल पे घूम रहे हो। मतलब इट्स लाइक अ ट्रैप, प्राकृतिक ट्रैप, और एक ट्रैप शैतान का, जहाँ पे आप फंस चुके हो, बस आप उतने पे ही घूम रहे हो। एक और बहुत ही अजीब चीज़ इस शहर को लेकर के है, वो ये है कि दिन में तो ये शहर चलो फिर भी तुम्हें जकड़ कर रखता है, लाइक तुम बाहर नहीं जा सकते। सूरज डूबते ही इस शहर में रक्त पिपासु, नरभक्षी दानव, डायन, पिशाच घूमने लगते हैं, जो कि इंसानों को मार कर फाड़ कर उनका खून पीते हैं, इंसानों का मांस नोच नोच करके खाते हैं। एक तरह से कहूँ तो रात में ये शिकार करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे। सूरज डूबते ही भाई इस शहर का रूल ये कि तुम कहीं पर भी हो, सूरज डूबते ही तुम्हारे घर में होने चाहिए। घर का खिड़की दरवाज़ा बंद होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मौत। अगर तुम बाहर कहीं फंस गए, तुम्हारी दर्दनाक मौत। अगर घर का दरवाज़ा खोला है, तुम्हारी मौत। मतलब तुम्हें एकदम पैक हो जाना है। और दरवाजे पे सम काइंड ऑफ एक पत्थर पे कुछ विशेष आकृतियाँ उकेरी हुई। आदि मानव ज़माने में पत्थरों पे आकृतियाँ उकेरी जाती थी ना, वैसे ही कुछ दीवार पे, मतलब फ्रंट डोर पे तुम्हें टांगना है। अगर वो चीज़ तुमने टांगी नहीं
तुम्हारी मौत वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे घर के और तुमको मार देंगे, फाड़ देंगे, तुम्हारा खून पी जाएंगे। एक और चीज़, मतलब ये जो भी एंटिटी है, ये जो भी आई डोंट नो ये क्या है, राक्षस हैं, ये जो भी हैं जो इंसानों को मार के खा रहे हैं उस शहर पे, ये भाई रात होते ही नॉक करते हैं, दरवाज़ा नॉक करेंगे। ये तुम्हारी दादी बन जाएंगे, ये शायद तुम्हारे पापा बन जाएंगे, ये तुम्हारा कोई भी सदस्य बन करके तुम्हारे घर पे आएंगे और बस नॉक करेंगे। वो कन्विंस करना चाहेंगे कि तुम उन्हें अंदर आने दो। इमेजिन करो ना, तुम किसी कॉलोनी पे अपने रह रहे हो भाई, अपने घर के बाहर तुम रह रहे हो, घर के अंदर रह रहे हो और सूरज डूबते ही तुम्हें तुम्हारे घर पे आना है, दरवाज़ा बंद हो जाना चाहिए और तुम्हें पता है कि ये जो नॉक कर रहा है दरवाज़ा ये कौन है और ये सारी चीज़ें तुम हर दिन देख रहे हो। कोई छोटा बच्चा है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, यू आर गोइंग टू डाई। तो ये शहर में वो लोग फंस गए भाई, जो जिनका एक्सीडेंट हुआ। जो पूरी कहानी है। अच्छा, इस शहर में एक और इंसिडेंट हुआ, इन जो ये लोग गाड़ी से आए ना, जिनका भी एक्सीडेंट हुआ आज, इनके एक दिन पहले इसी शहर पे एक औरत और एक उसकी बच्ची रहा करती थी। औरत ने रात शाम होते ही दरवाज़ा वगैरह बंद किया, डोर विंडो सब लॉक कर दिया। वो आकृति उसने चेक किया कि वो दरवाज़े पर ही होनी चाहिए। अपनी बेटी को उसने कहा कि तुम अपने रूम पे सोने जाओ, मतलब 6 बजे सोने जाओ। भाई कोविड हुआ था, हम लोग लॉकडाउन पे थे, बट ऐसा तो नहीं था कि रात होते ही कोई मतलब विद फिजिकल बॉडी को ही आके नॉक कर रहा है। भाई यहाँ पे कोई भूत नहीं है जो कि बस ऐसे दिख रहा है। इट्स लाइक एक शरीर लिया हुआ कोई राक्षस है जो तुम्हें सच में फाड़ के खाने वाला है। ठीक है, तो वो लड़की जो है वो जाती है, छोटी लड़की, और वो जब 2nd फ्लोर पे जा रही है अपने रूम पे, भाई 2nd फ्लोर पे नॉक हो रहा है। एंड मेरे घर के बाहर फकिंग ऑटो आके खड़ी हो गई है। दिन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज भाई, रात पे रिकॉर्ड करने में डर लग जाती है कभी कभी यार, अकेले हो घर पे तो। कुछ वीडियोस दिन पे आएंगी अब, मतलब देखो तुम लोग रात में, वैसे देख नहीं रहे हो ये वीडियोस, कोई देख नहीं रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं है भाई, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई, कुछ करो, समझे। तो ऑटो चली गई। तो मैं कह रहा था कि रात में वो लड़की जब गई, ठीक है, तो भाई 2nd फ्लोर पे नॉक कर रहा है कोई, मतलब कैसे नीचे से ऊपर कैसे इतना लंबा कोई होता है। और वो भाई उस छोटी बच्ची की दादी बन करके उससे बात करती है। और बारिश हो रही थी रात में, ठीक है, मोस्टली इस टाउन पे बारिश होती ही होती है रात में, एवरी फकिंग नाइट बारिश हो ही रही है। वो उस दादी बन के उससे बात करती है और वो विंडो से जब पर्दा हटाती है, विदेशों में शीशों के विंडो होती है, हमारे यहाँ लोहे की है भाई, साला लोहा है ये। तो वो जब हटाती है पर्दा तो वहाँ पे वो खड़ी थी और वो नीचे से ऊपर तक कैसे खड़ी है इट्स आई डोंट नो, ठीक है, बट वो खड़ी थी और वो उससे कहती है कि बारिश हो रही है, मुझे अंदर आना है। और छोटे बच्चों को कन्विंस किया जा सकता है, राइट। उसने दरवाज़ा खोल दिया भाई, खिड़की खोल दी और उसने उस बच्ची को, उसकी माँ को भाई फाड़ दिया, खून पी गई, बॉडी बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया उसने। ये जो कहानी है ये अमेरिकन सीरीज़ फ्रॉम की मैंने कहानी सुना दी तुम्हें, तुमने देखी होगी तो तुम जान ही रहे हो, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। बट इंग्लिश में, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं सही लगती है तो बताना, मैं आगे भी बता सकता हूँ क्या हो रहा है स्टोरी में। बट यही था जो था आज का वीडियो में। मेरा एग्ज़ाम चल रहा है भाई, तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरी भाई। कुछ स्टोरी वगैरह भी कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो सपोर्ट करो। तुम लोग तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ये अच्छा बात नहीं हो क्या। तो यही था, है ना। फिर हम अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक ख्याल रखो। एंड हाँ भाई, ऐसे रास्ते पे मत जाओ जिसके बारे में पता नहीं है, रॉन्ग टर्न मत लो, जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो आगे मत ही जाओ, सुनसान रास्तों पे मत ही जाओ। ट्राई टू बी सेफ और सेफ ड्राइव करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।